गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पलवल कोर्ट का एग्ज़ाम कल है, जैसे कि आप सबको पता है। एग्ज़ाम से 18 घंटे पहले मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ आप सबके लिए। आप सभी को पता होगा, जो बच्चे मेरे साथ अटैच होंगे, कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले मैं वहाँ मॉक टेस्ट लेके आता हूँ या एक्सपेक्टेड पेपर लेके आता हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली एग्ज़ाम वहीं से आता है और हर बार बनता भी है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ईच एंड एवरीथिंग मैं इसके अंदर लेके आया हूँ। मैं इसके अंदर आज आपके लिए ट्रांसलेशन भी लेके आया हूँ, लेटर भी लेके आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर पलवल कोर्ट में आए हैं। साथ में जिन बच्चों को ई बुक लास्ट टाइम रिविज़न के लिए परचेस करनी है, तो आप परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस 320 रहेगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। देखिए, लास्ट टाइम जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, जनरल नॉलेज जिन बच्चों की वीक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले वन मोर थिंग, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। देखिए, जैसे कोई भी कोर्ट की अपडेट आती है, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता। अगर आपने चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया, तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी कोई भी। ठीक है, इसमें एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा और आपकी मतलब जो भी क्वेरीज है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं, एग्ज़ाम डेट आपकी 14 तारीख है। आपका टाइमिंग क्या रहेगा? 12 बजे से 2 बजे तक आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। आपका वेन्यू टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल में, जो संजय कॉलोनी हुड्डा सेक्टर 2 के अंदर है। ठीक है, द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एग्जाम सेंटर बिटवीन 9:30 टू 11 AM। आपको 9:30 से लेके 11 बजे तक आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 11 AM। कोई भी बच्चे को 11 बजे के बाद अलाउड नहीं किया जाएगा। आई रिपीट अगेन, कोर्ट इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, तो प्लीज़ आप 9:30-10 बजे तक पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, अगर आप 1 मिनट आधा मिनट भी लेट होते हैं, तो कोर्ट इस चीज़ को आपको अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, 12 से 2 आपका एग्ज़ाम रहेगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। देखिए, कोर्ट आपको इतनी जल्दी इसलिए बुला रहा है क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह भी करनी होती है सभी बच्चों की। ठीक है, 2,000-3,000 बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो हर एक बच्चे की वेरिफिकेशन करना इतना ईजी नहीं रहता, इसलिए वो आपको टाइम से बुला रहा है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ टाइम से पहुंच जाना। साथ में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे, सर एडमिट कार्ड। बच्चों, आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। आई रिपीट अगेन, बच्चों आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है एज ओरिजिनल। कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। पॉसिबल रहे तो सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड ही लेके जाना, इससे अलग कुछ मत लेके जाना। ठीक है, साथ में अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना और 2 पेन रख लेना। दैट्स ऑल, इतना ही लेके जाना। आपकी जो आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाएंगे, उसी से आपकी वेरिफिकेशन होएगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब हम। मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, 9:30 से 11 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी। 11 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के पे जाएंगे। हु पेंटेड द स्कूल ऑफ एथेंस? दैट इज रैफेल। हु राइट प्राइड एंड प्रेजुडिस? दैट इज जेन ऑस्टिन। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। हु was the first president of the United States? जॉर्ज वाशिंगटन। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पलवल कोर्ट में आए हैं। ठीक है, आप सबने किसी ने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल कर रखा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में सभी सभी कोर्ट का सिलेबस एग्जैक्टली सेम रहता है। हु रोट द एपिक इलाद? दैट इज होमर। हु पेंटेड द मोनालिसा? लिनार्डो दी वैसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना आप। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हु was the first man to walk on the moon? That is Neil Armstrong.
देखिए कभी कभी कल्पना चावला पूछ लेते हैं वो कहाँ से बिलोंग करती थी, करनाल से वो बिलोंग करते थे। और कौन से कॉलेज से थे, उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री करी थी दयाल सिंह कॉलेज, जो करनाल में अभी भी स्थित है। ठीक है, एक रेपुटेड कॉलेज है वो। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। हु रोट हैमलेट, विलियम शेक्सपियर। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन। जैसे उन्होंने ग्रेविटी जो डिस्कवर की थी, तो वो उन्होंने कौन सा एप्पल यूज़ किया था, लाइक दैट, कि उन्होंने जिसके ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। बहुत बार पूछ लेता है मैंगो या फिर एप्पल, किस चीज़ पे था, वो एप्पल के ऊपर था। ठीक है, याद रखना। हु पेंटेड द स्टेरी नाइट, विंसेंट वैन गो। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज, दैट इज मैरी कुरी। हु रोट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्लिस डार्विन। या फिर ये भी कह सकते हैं हु रोट द, मतलब जो इसके बारे में स्टडी करी थी, चार्लिस डार्विन ने की थी। ठीक है। हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन आयरन वुमेन ऑफ इंडिया भी पूछ लेता है बहुत बार। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, दैट इज थॉमस अल्वा एडिसन। आपके एग्जाम में सिर्फ ये आएगा टी एडिसन, EDISON, TEDISON, अल्वा नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। कभी आप कंफ्यूज हो तो यार हमने पढ़ा और कुछ था, यहाँ से ये ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, क्रिस्टोफ कोलंबस। इसमें दोनों चीज़ याद रखना आप सब, ईयर भी और नेम भी। ठीक है, अमेरिका की डिस्कवर कब हुई थी और किसने की थी, क्रिस्टोफ कोलंबस ने की थी 1492 में। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार, नहीं बंगाल, याद रखना। सोरो ऑफ बिहार तो सभी को पता है, सोरो ऑफ बंगाल पूछा मैंने। ठीक है, कोसी नहीं लगाना इसके अंदर। आई रिपीट अगेन, बहुत सारे बच्चे लाइक दैट ना, कि खुशी के मारे यार सभी क्वेश्चंस आते हैं हमें, तो वो कोसी पे टिक करके चले जाते हैं, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सोरो ऑफ बंगाल दामोदर है। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, दैट इज लॉर्ड कार्निवाल्स। Which mountain range separate Europe from Asia, that is Ural Mountains? Who was the author of अर्थशास्त्र? कौटिल्य चाणक्य एक ही है, कोई भी नेम आ सकता है और आपको एक ही टिक लगाना है। ठीक है। Which country has the longest written constitution, that is India? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा है, आपको बताना है, ईयर भी बताना है, मंथ भी बताना है और डे भी बताना है। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बताना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और बहुत बार आता है डायरेक्टली आपको एग्जाम में, आपके फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन मिल जाता है बहुत बार। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टाइम कितना लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। हु लीड द डांडी मार्च इन 1930, महात्मा गांधी। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन एक और ही आता है कि टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने थे डांडी मार्च के अंदर, मतलब पर्सन कितने थे, 78। याद रखना, टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन डांडी मार्च इज 78। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसमें आएगा क्या। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज सहारा डेजर्ट। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, दैट इज पोल्क स्ट्रेट। हु एबोलिश्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, किसने खत्म कर दी थी ड्यूअल गवर्नमेंट को बंगाल के अंदर, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स ने। विच प्लेटो इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज तिब्बतन प्लेटो। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, दैट इज बहादुर शाह जाफर। विच बॉडी इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, दैट इज लोक सभा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दैट इज गंगा। हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस, दैट इज लॉर्ड वेल्सी। Which continent has the maximum number of countries, that is Africa? Who presides over Rajya Sabha, that is Vice President of India? Who started the non-corporation movement? किसने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट इज महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इन इंडियन प्रोविंसेस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दक्षिण गंगा हम कौन सी रिवर को बोलते हैं,
Which river is called the Dakshin Ganga? That is Godavari. Who was the first speaker of Lok Sabha? That is G.V. Mavlankar. Most important question है, बहुत बार आया ये भर भर के. Which mountain is the highest peak in India? That is Kanchenjunga. वर्ल्ड के अंदर भी पूछ लेता है, याद रखना, ठीक है ना. हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर? श्री गुप्ता. और श्री गुप्ता का टाइटल कौन सा था, लाइक दैट, ये कौन से एनिमल से डिनोट करता है, ये भी आपको बताना है. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी? दैट इज आर्टिकल 14 to 18. विच सी लाइज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका? दैट इज मेडिटेरियन सी. हु इंट्रोड्यूस द रोतवाड़ी सिस्टम? दैट इज थॉमस मुनरो. Which country is known as the land of the rising sun? That is Japan. Who was the first Indian governor of India? That is C. Rajagopalachari. Which latitude is known as Tropic of Cancer? Most important question है ये भी. 23.5 degree north. Who launched the civil disobedience movement? That is Mahatma Gandhi. Which schedule of Indian Constitution deals with the division of power between center and state? कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवाइड करता है पावर को सेंट्रल और स्टेट के अंदर? दैट इज 7th शेड्यूल. विच रिवर फ्लो थ्रू पेरिस? पेरिस से कौन सी नदी बहती है? दैट सीन. हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857? दैट इज लॉर्ड कैनिंग. विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया? दैट इज थार डेजर्ट. हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? दैट इज कैनेडा. और विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात. ठीक है, दोनों चीज़ याद रखना. कंट्री में कैनेडा आएगा और स्टेट के अंदर हरियाणा, स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर गुजरात आएगा. हु एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? दैट इज A.O. होम. ठीक है, देखिए इसके अंदर 2 से 3 ऑप्शन आएंगे, लेकिन A.O. होम का मेन वो था, फोकस था, करेक्टर था. ठीक है ना, A.O. होम पे टिक लगाना आप. अभी हम लेटर करेंगे. सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट वगैरह मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा अभी आपको. ठीक है, इसे करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. लेटर देखिए. राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट इनरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी. मतलब आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है कि जो गार्बेज कलेक्शन वाली जो टीम होती है, लाइक दैट मशीन वगैरह होती है, जो भी होता है, तो वो कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं आते. इनरेगुलर वे में वो कलेक्शन करते हैं, जिससे मतलब गंदगी फैली होती है और हमारा देश, शहर मतलब साफ सुथरा नहीं दिखाई देता. तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है. 123 ग्रीन इनक्लेव पार्क, न्यू दिल्ली. जैसे मैं रहता हूँ 123 ग्रीन इनक्लेव पार्क में, न्यू दिल्ली के अंदर. एक लाइन गैप, उसके बाद 12 दिसंबर 2025, जौन सी भी करंट की डेट हो, पूरी लिखनी है डेट. ये नहीं लिखना 12/12/2025 या 12 DEC 2025, नहीं, पूरी की पूरी लिखनी है आपको. ठीक है, इसका मार्क्स होता है. फिर एक लाइन का गैप, फिर जहाँ पर आपको एड्रेस भेजना है, सेंटर एड्रेस, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली. ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट आएगा कंप्लेनिंग रिगार्डिंग इनरेगुलर गार्बेज कलेक्शन. ठीक है, फिर एक लाइन का गैप, सर या मैडम, फिर एक लाइन का गैप. ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है. आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं. थ्रो द कॉलम बिफोर स्ट्रीम डेली, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन. ठीक है, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने पेड कोर्स में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया है. फर्स्ट लाइन आपको ऐसे ही स्टार्ट करनी है. Throw the column of stream daily. I want to draw your kind attention to the irregular garbage collection in Green Park area. ठीक है, इसके बाद देखिए कितनी अच्छी लाइन है. The waste has not been cleared for the past several days, causing unhygiene condition and fuel smell. कि जो वेस्ट था काफ़ी डेज से कलेक्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अनहाइजीन मतलब अनहाइजीन कंडीशंस हो गई है और गंदी स्मेल भी आ रही है. ड्यू टू दिस रेजिडेंट आर फेसिंग सीरियस हेल्थ रिस्क. मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी का शिकार हो रहे हैं. स्ट्रे एनिमल्स स्कैटर द गार्बेज एंड मेकिंग द सराउंडिंग डर्टी एंड अनसेफ. जो एनिमल्स आवारा होते हैं, लाइक दैट डॉग्स वगैरह कुछ भी, तो ठीक है, वो गार्बेज को इधर उधर फैला देते हैं,
जिससे मतलब स्पेस और सराउंडिंग हमारा डर्टी बन जाता है और अनसेफ भी रहता है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से। आई काइंडली रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड इंश्योर रेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन अवर लोकेलिटी। देखिए कितनी सिंपल लाइन मैंने इंक्लूडेड करी है और कितना अच्छा लिखा है। अब आप खुद बताइए, आउट ऑफ 5 देखिए 2.5 से 3 नंबर तो सिर्फ फॉर्मेट का है। मैंने जैसे अपना फॉर्मेट, अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, सेंटर एड्रेस, सब्जेक्ट सर मैडम, लास्ट में थैंक यू, यूर सिंसियरली राधा, ठीक है, रेजिडेंट ग्रीन पार्क। कितनी सिंपल लाइन लिखी है, वो कैसे मार्क्स काट लेगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर 5 नंबर का आ रहा है तो 4.5 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, वो काट ही नहीं सकता कुछ भी। कितनी सिंपल लाइन लिखी और एक अच्छे तरीके से मतलब उसको समझ में आए हर एक चीज़, ठीक है ना। और मैंने देखिए ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड भी कर दिया है। मैंने देखिए इसके अंदर स्ट्रे एनिमल्स भी इंक्लूड कर दिया है, फ्यूल स्मेल भी इंक्लूड कर दी है, जो हेल्थ रिस्क भी इंक्लूड कर दी है, और रिक्वेस्ट भी कर दी है अथॉरिटी को कि प्लीज़ कि आप रेगुलरली चेकअप करते रहिए और मुझे एक्शन भी प्लीज़ इमीडिएट चाहिए। ये नहीं कि मैंने कुछ इग्नोर किया छोड़ा भी है, एक सिंपल और बढ़िया तरीके से ईच एंड एवरीथिंग मैंने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए 80 वर्ड्स की आपकी ट्रांसलेशन है, आपको पलवल कोर्ट में इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करनी है। चांसेस 90 से 95% यही रहेगा, आपके पास इंग्लिश में कंटेंट आएगा, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने फॉरेस्ट के ऊपर करा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। देखिए जो बेसिक मीनिंग है मैंने बिल्कुल वही रखा है। ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। एक फॉरेस्ट जो लार्ज एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है जो कवर होता है ट्रीज के साथ और प्लांट्स के साथ। इट इज होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ये बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का और इंसेक्ट्स का घर होता है। फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देता है, वुड देता है, लकड़ी देता है, मेडिसिन देता है और फ्रूट्स देता है। दे हेल्प कंट्रोल क्लाइमेट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन द वाटर साइकिल। ये हेल्प करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, सॉइल इरोजन को मतलब मिट्टी की मतलब गुणवत्ता को बनाए रखने में, साथ में मेंटेन वाटर साइकिल के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन एंड कीप द इन्वायरमेंट बैलेंस। फॉरेस्ट हेल्प करता है पोल्यूशन को कम करने में, साथ में इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में। लाइक दैट कि कभी कभी ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी कभी गर्मी हो जाती है, या कभी कभी कहीं बाढ़ आ रही है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने में ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल फैक्टर है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट। हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए क्योंकि वो हमारी नीड है ह्यूमन बींग की, साथ में हमारे फ्यूचर की, हमारे प्लेनेट के लिए भी। अब देखिए कितनी इजी लैंग्वेज थी, मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन कर दी ईच एंड एवरीथिंग। अब आप इसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। वन और पेड़ों और पौधों को ढका एक बड़ा क्षेत्र होता है, मतलब ठीक है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। यह कई जानवरों, पक्षियों, कीटों का घर होते हैं। वन हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, औषधि देते हैं। देखिए मैंने आपको राइट फ्रॉम पेड कोर्स में बच्चों को यही बताया है। देखिए कोई भी लाइन है, सपोज कीजिए सेकंड लाइन है, इट इज़ ए होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। कहीं पे भी फुल स्टॉप आता है, सपोज कीजिए एंड प्लांट्स के बाद एक सेकंड लाइन स्टार्ट होती है फुल स्टॉप के साथ, और ये बर्ड्स और इंसेक्ट पे ख़त्म हो रही है, तो आपने जितनी लाइन पढ़ी आपको उसी की हिंदी बना लेनी है। बिलीव मी, अगर आप ऐसा करते हैं ट्रांसलेशन में आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट जो लाइन है उसका आपने मीनिंग लिख दिया, अब आप फुल स्टॉप आगे रुक गए, ठीक है। अब आपने सेकंड लाइन आई है, इट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। आपने फिर लिख लेना है कि यह कई जानवर, पक्षियों, कीटों का घर है, बस सिंपल। अगर आप ऐसा करेंगे फुल स्टॉप, जैसे कहीं पे भी फुल स्टॉप आता है वहाँ रुक जाना और उसी का जो लाइन आपने कंप्लीट किया उसका मीनिंग लिख लेना, तो कभी भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा ट्रांसलेशन में, और आप ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मैं इसी वीडियोज़ में इतना ही लेके आया था। मैं ऐसी वीडियो एक दो और बनाऊंगा आप सबके लिए पलवल कोर्ट के रिगार्डिंग, तो साथ में प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी देखिए सभी वीडियो देखनी है आप सबको। ये नहीं देखना कि जलंधर कोर्ट की है, बरनाला कोर्ट की, अमृतसर कोर्ट की, करनाल कोर्ट की है। कोर्ट में सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है, तो आपको पलवल कोर्ट वाले बच्चों, जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिए है, तो आपको भी सभी वीडियोज़ देखने, साथ में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पलवल कोर्ट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको भी सभी वीडियो देख के जानी है। 25 से 30 वीडियोज़ हैं, पूरी कंप्लीट कर लेना। अभी आज जलंधर कोर्ट का भी एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई, सॉरी बरनाला कोर्ट का भी एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के आएंगे, डेफिनेटली 100% एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। बरनाला कोर्ट के बच्चों को भी मैंने यही रिकमेंड किया था कि आपको सारी वीडियोज़ देखनी है।
पलवल कोड के बच्चों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको सारी वीडियोस देखनी है आज, ठीक है। और जिन बच्चों को भी ई बुक चाहिए जनरल नॉलेज की, जिसमें अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड, तो आप मेरे से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, 1 से 2 घंटे में वो बुक कंप्लीट हो जाएगी आपकी।